नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर पर। ईश्वर जिनको हम सभी मानते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए मंदिरों में जाके, तीर्थाटन जाके भांति भांति के प्रयास करते हैं। कभी हम मथुरा जाते हैं, कहीं अयोध्या जाते हैं, कहीं काशी जाते हैं, कभी चार धाम की यात्रा पर हरिद्वार, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश जगह जगह जाते हैं कि किसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति हमको प्राप्त हो। तो हम जिस ईश्वर की बात कर रहे हैं उस ईश्वर को हम लोग सभी मानते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर को जानने की। ईश्वर को जानने के लिए हमें, क्योंकि वो ईश्वर ही पूरी धरा के आधार हैं, तो इतना सरल, इतना सहज नहीं उनको जानना। प्रयास करना पड़ेगा और लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। इसके लिए कई सारी एपिसोड आप लोगों को देखनी पड़ेगी, तब जाके आप उसको समझ पाएंगे। तो हमें उनको समझने के लिए अगर मैं उनकी अभी बात करना शुरू कर दूं तो आपके लिए वही होगा जो एक छात्र जिसने 10वीं पास नहीं की हो, 12वीं में नहीं पढ़ा हो, बीए न करी हो और सीधे हम उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन तो दिला देंगे इग्नू में, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं अभी ईश्वर की बात करूं तो आपके भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्रमशः चलना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है, अर्थात मानव को जानना है कि मानव है क्या। मानव जिस परिवार में रहता है उस परिवार को जानना है, और जिस समाज में रहता है उस समाज को समझना होगा, और उसके बाद उस पृथ्वी को अर्थात प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे। तब देखेंगे कि सारे नियम, सारे जो कुछ घटनाएं होती हैं किसी न किसी नियम से बंधी हुई हैं। तो उस नियम बनाने वाले, इस नियम को चलाने वाले के बारे में जब हम सोचेंगे तब हम पता चला कि ईश्वर के नजदीक पहुंच जाएंगे और उनको जान भी जाएंगे। तो ये क्रम आज से हम शुरू करते हैं, और आज हम मानव की यात्रा शुरू करेंगे आज से लगभग 2 लाख साल पूर्व से। जब 2 लाख साल पूर्व मानव ह्यूमोसोपियन के रूप में जाना जाता था, तब से इस यात्रा का हम वर्णन शुरू करेंगे और तब हम ईश्वर तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए हमें अगली कड़ी देखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे निवेदन है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।